सभी छात्र ध्यान दें। आज जो बताने चल रहे हैं परमाणु का ऊर्जा स्तर। परमाणु का ऊर्जा स्तर क्या है, अब इसके बारे में ध्यान से देखिए। जो परमाणु होता है वो जो है एक गोलाकार 10⁻⁻10 मीटर व्यास वाला होता है और इसका जो ये व्यास है ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। और उसके बाद जो है जो नाभिक होता है, नाभिक इसका जो ये व्यास है, इसका व्यास जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये आपको याद रखना होगा। और उसके बाद जो है ये नाभिक के ये पास में जो ये कक्षा है उसको के कक्षा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये जो फिर दूसरी कक्षा है यल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो अगली कक्षा है यम के नाम से जाना जाता है। जो अगली कक्षा है यन के नाम से जाना जाता है। फिर के ओ के नाम से जाना जाता है। के यल यम एन ओ, के यल यम एन ओ के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद जो है इसमें जो के कक्षा है, तो के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वे जो है कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उसके अगली वाली कक्षा में और ज्यादा होते हैं, फिर और ज्यादा होते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब उसके बाद जो है जैसे कि कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 होता है और जो यल कक्षा में है उसमें 8 होता है। जो यम कक्षा में होता है 18 और जो एन कक्षा में होता है 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी संख्याएं 2n² होती है। और 2n² में जैसे आपने पहला कक्षा की एक है तो 2 × 1 का वर्ग लिख देंगे, 2 × 1 × 1 = 2। फिर उसके बाद इसमें क्या है, इसमें 2n² है, 2 × अब ये जो दूसरी कक्षा है दूसरे 2 लिखो। फिर उसके बाद 2 × 2 × 2 = 8। फिर उसके बाद ये इसका है, ये इसका है। ये अब देखिए 2n² 2 × ये तीसरे नंबर का है KLMN माने अक्षरों से ये जो निरूपित होता है। और जो अंक हैं 1 2 3 और 4 अंकों 4 से निरूपित किए जाते हैं। और ये 5 है KLMNO वाला है। अब इसका निकाल के देखेंगे 2 × n कितना है, n 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 × 3 × 3 3 3 का 9 दूनी 18। अब उसके बाद इसका नंबर आ गया 2n² 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 4 × 4 फिर 4 4 16 दूनी 32। अब इसका नंबर आ गया 2n² 2 × 5 का स्क्वायर, तो 2 × 5 × 5 5 25 दूनी 50। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इस अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब उसके बाद अगर के कक्षा का, अगर जैसे यल कक्षा के इलेक्ट्रॉन के कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा जो है वो सर्जित करेगा। और के कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर यल में आएगा तो ऊर्जा जो है अवशोषित हो जाएगी। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं अपने अपने कक्षाओं में ही लगाते हैं, दूसरे कक्षा में चक्कर नहीं लगाते। अब उसके बाद इसका स्तर क्या है, अगर इसमें कम इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो ऊर्जा लेवल है कम होगा। और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इससे ये ज्यादा लेवल का होगा ऊर्जा। और इसमें और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा। इसका ऊर्जा स्तर जो है के कोश में कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए के जो है कम ऊर्जा वाला है यल की अपेक्षा। तो के इज जो स्मॉलर देन यल, फिर उसके बाद यल इज स्मॉलर देन यम, फिर यम इज स्मॉलर देन एन, फिर उसके बाद एन इज स्मॉलर देन ओ। इस तरह से इसका ऊर्जा स्तर है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका ऑर्बिट है इसी को हम कक्षा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद इसमें सब ऑर्बिट भी होता है। और उसके बाद इसको उपकोश, ये कोश है, इसका जो है एक कोश है, कोश को कक्षा भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये कोश है, तो उसके बाद के का उपकोश जो है यश होता है। के का जो उपकोश होता है
के का उपकोष, उपकोष का मतलब सब सेल, सब सेल। अब उसके बाद जो है यस होता है। अब क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे कक्षाएं हैं, इसलिए जो है यल का उपकोष, सब सेल या सब ऑर्बिट भी कहते हैं। उसके बाद जो है इसका उपकोष जो है एसपी है, और उसके बाद जो है यम का उपकोष एसपीडी है, एन का उपकोष एसपीडीएफ है। ये जो है उपकोष हैं, छोटे छोटे कोषों में और हैं। अब उसके बाद जो है के यल एम एन, ये जो कोष है इसमें छोटा कोष यस है, और इसमें एसपी है, इसमें एसपीडी है, इसमें एसपीडीएफ है। अब इसमें पहले कोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो दूसरे कोष में है 8 होते हैं। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन जो उपकोष में होते हैं ये जो है 2 होते हैं, और इसमें जो है यस में 2, पी में 6। अब आपको मालूम है एसपीडीएफ, ये जो है आप बाऊ ने बताया है कि इसमें एसपीडीएफ में भी केएलएमएन में भी छोटे छोटे कोष हैं। और उसके बाद जो है इसके पूर्व केएलएमएन ही था, बाद में जो है आप बाऊ ने इसे एसपीडीएफ में निरूपित किया। अब उसके बाद यस का पूरा नाम शार्प, पी का पूरा नाम प्रिंसिपल, डी का पूरा नाम डिफ्यूज, एफ का पूरा नाम फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल होता है। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं? 2 केवल। पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब उसके बाद जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, और उसके बाद जो है ये जो है ऊर्जा का स्तर है, एसपीडीएफ में जो इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं इसका अलग से जो है दिखाया जाता है, या तो आप केएलएमएन में ही दिखा सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनों को सही कोषों में रखने के नियम बताएंगे तब उसके बाद जो है आपको पता चलेगा। लेकिन ऊर्जा का स्तर जो है इसी रूप में है। अगर ये जो है बड़ा है तो ये एसपी मिलाकर भी वही है, जो एसपी है वही यल है, क्योंकि यल जैसे मान लीजिए कोई बड़ा कमरा है, बड़ा कमरा एक के कोष का है तो ठीक है वही है। अगर इससे मान लीजिए यल कोष का है तो इसमें 2 पार्टीशन हो गया, एस 2 पी और 2 हो गए। और मान लीजिए अगला वाला जो कमरा है वो आपका यम है, तो अगर ये यम है तो इसमें 3 छोटे छोटे कमरे हैं, 1 2 3, ये एस है, ये पी है, ये डी है। तो इस तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये छोटे छोटे और कोष होते हैं केएलएमएन में। इसको यही है परमाणु का ऊर्जा स्तर।